हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। तो आप सबकी क्या है, बहुत दिन से डिमांड आ रही थी, सर एक वीडियो करंट अफेयर का भी लेके आ जाइए, एक लंबी क्लास करंट अफेयर की लेके आ जाइए। ठीक है, तो देखिए जनवरी 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 यानी कि अब तक के हम पूरे की पूरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब एक चीज यहाँ पर समझिएगा, करंट अफेयर के ना वैसे आपके 1000 से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप कटिंग करेंगे जो कि आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट नहीं हैं, फिर भी आपके 300 क्वेश्चन बनते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब देखो यहाँ पर आज हम ना 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये 100 प्लस ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही टाइम लगाकर मैंने ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आने वाले एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, अदर कोई भी एग्जाम है आप देने चाह रहे हैं, इन 100 प्लस क्वेश्चन ये आपको आने ही चाहिए। इन प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा है तो हमारे साथ एमसीक्यू के क्वेश्चन है, इनका टेस्ट लगा लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ यहाँ पे पढ़ाई करिएगा। बहुत ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 100 प्लस क्वेश्चन है आपके, कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनको कवर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपके प्रश्नों की टोटल संख्या है ना, ये प्रश्नों की संख्या 100 प्लस रहने वाली है। अगर मैं एक्चुअल बात करूं, एक्चुअल में आपके प्रश्न रहेंगे आज 110। ठीक है, टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है जनवरी 2023 से अब तक के। इसके अंदर स्पोर्ट्स के प्रश्न भी है, इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी हैं। ठीक है, अवार्ड वाले प्रश्न भी रहेंगे आपके, प्रमुख त्योहार, खेल, नृत्य, सभी टाइप के प्रश्न यहाँ पे ऐड किए हैं। जितने इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो हम फिर से 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की अलग से करंट अफेयर की 2-3 क्लास और ले लेंगे, आपके वहां पर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया गया 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह किस राज्य में मनाया गया है, इसका आंसर करना है आपको। राइट, इसी टाइप से प्रश्न बनेंगे। देखो ये तो मैंने खुद बना रखे हैं इसलिए मैंने स्टेटमेंट लंबी की है और एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न ऐड किए हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 पूछेगा कहां आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है कर्नाटक में। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक के हुबली में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं आपके सामने। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है, इसका मैंने आपको एक अलग से वीडियो दे दिया है, बदले गए शहरों या गांव के नाम। ठीक है, उसमें हमने ये सारे कवर किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लीजिएगा। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर क्या किया है, अक्षरधाम एक्सप्रेस किया है। हमारा यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन ए को दिया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, जनवरी 2023 में कहां पर गान नगाई उत्सव मनाया गया, मिजोरम, सिक्किम, असम, मणिपुर। आप सभी को बता दूं आज की क्लास में ना 7 क्वेश्चन हमने त्योहार से लिए हैं। ठीक है, अब इसके करंट अफेयर के ही मैं आपको 30 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कंटेंट अपना रेडी है, 1 या 2 दिन में मैं आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के जितने भी उत्सव त्योहार हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। पुराने तो आपने रटे होंगे बुक्स के, है ना, उनमें से आ जाएगा तो आप छोड़ोगे नहीं, आराम से कर लोगे। ये जो लेटेस्ट प्रश्न है यहां से प्रश्न आपके 100% बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, आने वाले एक या दूसरी वीडियो में वो हम डिस्कस कर लेंगे। यहां पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मणिपुर। गान नगाई उत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। छेरछेरा महोत्सव जनवरी 2023 में किस राज्य में मनाया गया, जल्दी से आंसर करिएगा। सभी प्रश्न बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद छूट भी गए हों, पर जितने लिए हैं ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते बस अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। छेरछेरा महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। देखो 6 से छेरछेरा है और 6 से छत्तीसगढ़ है, आप ऐसे भी ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2023 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या था। यहां पर कुछ कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करूंगा। देखो मैंने यहां पे स्टार्टिंग में लिखा है जनवरी 2023 में जारी, ठीक है, इसके बाद हैंडले की रिपोर्ट जो है आपकी जुलाई 2023 में भी आई है। जुलाई 2023 में भी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट दूसरी आई है। ठीक है,
तो अलग अलग प्रश्न है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अगर जनवरी में पूछेगा भारत की रैंक, तो जनवरी में भारत की रैंक थी 85, ठीक है। और इसमें जो पहले नंबर पे कंट्री थी वो कौन सी थी? जापान थी, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जुलाई में जो आया है उसके मैंने आगे प्रश्न लिए हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जनवरी के हिसाब से भारत का स्थान था 85। आगे बढ़ते हैं जी। सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? जल्दी से आंसर करिएगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऑप्शन पढ़ के या कुछ भी ऐसे डिटेल दे करके, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट मिले, आप ज्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए। सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट पूछेगा एग्जाम में, आंसर करना है आपको अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी, आंसर मैच करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, भारत के उड़ीसा में संपन्न हुए हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? अब ये हॉकी विश्व कप है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ये हॉकी विश्व कप है, ये इंपॉर्टेंट है। किसने जीता है बताइए। 2 प्रश्न कवर किए हैं। हॉकी विश्व कप कहां आयोजित हुआ है? तो भारत के ओडिशा में, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछेगा उपविजेता कौन थी टीम, रनर अप उपविजेता टीम कौन थी? तो उपविजेता थी बेल्जियम, यानी कि फाइनल मैच जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ था। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? यह आपको बताना है जी। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, आगे प्रश्न लिया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये अलग अलग हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो बस, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे आयोजित हुए हैं? तो ये हुए हैं मध्य प्रदेश में, इसको मत भूलना, ठीक है। जीता कौन है? पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हरियाणा है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, जहां पर ये हुए हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य की सरकार ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत की है? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सारे प्रश्न आपको देखने से लग रहा होगा कि ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इस लेवल के प्रश्न बना रखे हैं मैंने यहाँ पे। आंसर करिए फटाफट, क्या आंसर देंगे? देखो, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन बी को दिया है उनका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि अब्दुल फतह अल सीसी थे, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये आपको बताना है, आंसर दीजिए। 74वें एक प्रश्न बनेगा एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। अभी 50% को यही नहीं पता है कि मिस्र और इजिप्ट सेम है, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? हमने दिल्ली पुलिस के मॉडल पेपर आपको करवाए हैं, ये प्रश्न मैंने करवाया है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं हमसे तो ये गलत नहीं करेंगे आप लोग। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? अमृत उद्यान किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैच करते जाइए जी, ठीक है। फटाफट से टेस्ट लगाना है, बस प्रश्न पढ़िए, टेस्ट लगाइए। अगर आपको लगता है थोड़ा सोचने का समय चाहिए आपको, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? आपको मैंने ये टॉपिक भी करवाना है, बुक्स एंड ऑथर 2023 का मैं टॉपिक आपको सारे करवाऊंगा। बुक्स एंड ऑथर 2023 के, और इसमें भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये नहीं कि बस सारे करवा दें 50-60-100, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक हैं, जो राइटर इंपॉर्टेंट हैं वो। यहां पर मेघनाथ देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक मेघनाथ देसाई हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? ऑप्शन अवेलेबल हैं जी, आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक लीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे। देखो,
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोवाक जोकोविच कहां से हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछेगा रनर अप कौन थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में रनर अप कौन थे, उप विजेता कौन थे? तो ये थे एस सित्सिपास, इनका ध्यान रखिएगा, रनर अप थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? इस प्रश्न को ना आप लोग स्टार मार्क कर लो, ये 100% किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया था। एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम में यह प्रश्न आया है हूबहू। अब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको 100%। काला घोड़ा महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? आंसर मैच करिए। क्या सभी यहां पे ऑप्शन सी को दे रहे हैं? मुंबई। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। मुश्किल से मुश्किल आपका 1 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट करवाऊंगा, बस इससे ज्यादा मैं समय लूंगा ही नहीं। उससे भी पहले दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई आईसीसी T20 महिला विश्व कप की उपविजेता कौन है? ऑप्शन अवेलेबल हैं, जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिएगा। एक बार जल्दी से क्या करना है, आंसर करना है आपको, कौन है? करिए जी, फटाफट से आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? आईसीसी T20 महिला विश्व कप, देखो ध्यान से, अगर आपको बोलेगा ना ये विश्व कप है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। हॉकी वर्ल्ड कप डिस्कस किया है, जर्मनी ने जीता है बेल्जियम को हराकर, ओडिशा में हुआ है, कंफर्म है। अब आईसीसी T20 महिला विश्व कप की बात करेंगे तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने तो जीता है इसको। पूछेगा विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ये 6ठी बार विनर बनी है, 6th टाइम। रनर अप दक्षिण अफ्रीका है जहां पर हुआ है। हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता है, समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब इनके नाम पर पुरस्कार शुरू किया गया है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार। अब ये 2023 में मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे चल रहा है। करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर 2023 तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों का कलेक्शन लिया है। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखो ए बी के प्रसाद ने जीता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय पुरस्कार ए बी के प्रसाद, ठीक है। आगे चलते हैं सर। 17 फरवरी 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? आपको मैं ये रैंकिंग वाला वीडियो अलग से लाके दूंगा, जब एग्जाम का डेट आ जाएगी ना फाइनल, तो ये रैंकिंग 2023 की सभी आपको अलग से लाके देंगे वीडियो। फिलहाल यहाँ पे जितने ऐड किए हैं उनका टेस्ट लगाइएगा। देखो हैप्पीनेस इंडेक्स में 6ठी बार कौन सा देश, फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पे रहा है। 2 ही चीजें पूछेगा, या नंबर 1 या फिर भारत की रैंक। अब इसमें अगर बोलेगा इंडिया की रैंक क्या थी, कोई बता पाएगा? इंडिया की रैंक क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो वो है 126, ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर है आपके सामने। किसे हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न तो एग्जाम में 100% बनेगा भाई, क्योंकि जिनको मिला है उनसे रिलेटेड तो बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी आपके जीके जीएस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को मिला है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। आपके सामने है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? बताइए, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? सुरेखा यादव, ध्यान रखिएगा, पूरे एशिया की पहली फीमेल लोको पायलट हैं।
ट्रेन कौन सी चला रही है इस समय? वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, सुरेखा यादव, गलत नहीं करिएगा। 20 नंबर है, मार्च 2023 में संपन्न हुई संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी है? संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम बताइए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। जनवरी से स्टार्ट किए हैं हम, मार्च पे आ गए हैं, ठीक है ना। 7-7 8-8 प्रश्न ले रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है भाई। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। अब ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। ये भी 110 लिए हैं, बाकी जो बचेंगे 1-2 वीडियो और लेके आऊंगा करंट अफेयर की, जब जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा उनको भी कवर कर लेंगे, आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी करंट अफेयर के टॉपिक बचते हैं, वो हम डेली बेसिस पे कंप्लीट करते रहेंगे। फुटबॉल से रिलेटेड है, ये जीता है कर्नाटक ने, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। आपसे पूछेगा किसको हराकर, तो मेघालय को हराकर, यानी कि मेघालय की टीम संतोष ट्रॉफी की उपविजेता है। विनर और रनर अप दोनों पता होनी चाहिए आपको। 22 नंबर देखिए, 21 नंबर सॉरी। निम्नलिखित में से किसने लगातार दूसरी बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? का खिताब जीता है, बताइए। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन से खेल से हैं? वेट लिफ्टर हैं, पता होना चाहिए। साक्षी मलिक कुश्ती लड़ती हैं, मिताली राज क्रिकेटर हैं, मैरी कॉम बॉक्सर हैं। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर हो गया है। 22 नंबर देखिए। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यह क्वेश्चन नियुक्ति से रिलेटेड है। नियुक्ति से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, अपॉइंटमेंट, और हमने 3 से 4 प्रश्न जो हैं अपॉइंटमेंट के ऐड किए हैं, ठीक है। आंसर दीजिए। देखो, क्योंकि भारत की नेबर कंट्री है नेपाल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कौन बने हैं? तो ये बने हैं भाई रामचंद्र पौडेल, ठीक है ना। रामचंद्र पौडेल है इनका नाम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर अब एग्जाम में प्रश्न आएगा नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल हैं, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। निम्नलिखित में से किसने गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इनमें से कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? जिस भी भाई बहन ने यहां पे ऑप्शन सी को दिया है ना, शक्तिकांत दास, आपका आंसर करेक्ट है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला आबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? देखो, एग्जाम में प्रश्न बनता है, अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं आपको पता होगा, प्रश्न बनता था कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, इनमें तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में आबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब क्योंकि ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये किसने जीता है 2023 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जीता है भाई लुइस कैफ्रेली ने। ऑप्शन डी करेक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। आबेल पुरस्कार जीता है लुइस कैफ्रेली ने, इसका पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। डैश सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना की घोषणा की है, जिससे यह राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। देखो, आप एग्जाम में पेपर देने बैठोगे, आपके पास आ जाएगा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, ठीक है। आप लोग बुक से रटोगे बैठ के। अब ये प्रश्न आपके पास करंट अफेयर से उठ के आ जाएगा, मैंने इसीलिए यहाँ पे इस प्रश्न को ऐड किया है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गए चीजों को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ये जो प्रश्न है ना, ये समझ लो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार, सम्मान और स्पोर्ट्स के मैंने प्रश्न ज्यादा लिए हैं क्योंकि ज्यादा वेटेज है इनका, ठीक है। आंसर करिए भाई।
बॉम्बे जयश्री, नाम भी इनका थोड़ा सा बॉम्बे से मिलता जुलता है, बॉम्बे जयश्री ने जीता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री ने जीता है। नेक्स्ट देखिए जी 27 नंबर, आयोजित हुए पहले महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? देखिए, वुमेन प्रीमियर लीग 2023 पहली बार ही आयोजित हुआ है। अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आयोजित हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ना इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना है, यहाँ पे डिटेल से नहीं बता पाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी फिर भी। वुमेन प्रीमियर लीग में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी, सबसे पहले अर्धशतक किसने लगाया, सबसे पहले शतक किसने लगाया है, फाइनल मैच कहाँ पे हुआ है, किन किन के बीच में हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस की टीम ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। दिल्ली कैपिटल्स क्या है? उपविजेता है, रनर अप है, उपविजेता है, रनर अप है, ये पता होना चाहिए। आप लोग को करंट अफेयर करवा के अपने को याद हो जाएंगे। किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? देखो, जीआई टैग इस साल काफी बांटे गए हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट और चुनिंदा ही लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। नगरी दुबराज चावल बासमती चावल की किस्म है, इसको जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य का चावल है बेसिकली, जो कि मुख्य रूप से वहां पे उगाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है। देखो, छत्तीसगढ़ से आसानी से याद रख सकते हो, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। दुगबरी चावल की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है। 29 नंबर आपके सामने है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर देहरादून? ये पहला है ना, पहला वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच करिएगा जी। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, हॉकी, शतरंज, कुश्ती? एग्जाम देने बैठोगे ना, ऐसे ही 2-4 नाम आपके पास नए नए आएंगे, ठीक है। अब ये नया नाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? अगर मैं बात करूं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, इसमें इन्होंने क्या किया है? गोल्ड जीता है भाई, ठीक है। और अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं अक्टूबर में, है ना। और ध्यान रखिएगा, एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है, अमन सहरावत का, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। डैश राज्य के हुसैन सागर के तट पर बाबा साहेब अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा को तैयार किया गया है। हाइट पूछेगा 125 फीट, ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति है, प्रतिमा है, किस राज्य में है? तो ये है तेलंगाना में, ऑप्शन डी करेक्ट है भाई। हुसैन सागर लिखा है, तेलंगाना में ही है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश? जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या आंसर देंगे आप लोग? हाँ जी, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग क्या करो, टेस्ट लगाते चले जाओ, टेस्ट लगाते चले जाओ, आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे, है ना। और भी बहुत सारे आपके टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? उर्मिला चौहान, नंदिनी गुप्ता, सिमी सदानंद शेट्टी या फिर सुरेखा यादव? सुरेखा यादव तो हमने डिस्कस कर लिया है, लोको पायलट बनी है, अभी डिस्कस किया है, ठीक है ना। फेमिना मिस इंडिया 2023 ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, नंदिनी गुप्ता ने जीता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, आईपीएल। देखो भाई, पहली चीज आज लिख लो, वुमेन प्रीमियर लीग
कंप्लीट करना है आपको 2023, ठीक है। इसके अलावा आईपीएल जो है ये 2023 कंप्लीट करना है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 इसको कंप्लीट करना है आपको एग्जाम से पहले। एशियन गेम्स 2023 कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसके अलावा हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है वो भी कंप्लीट करना है आपको। ये स्पोर्ट्स से तो देखो इतने सारे टॉपिक बनेंगे, अभी एक दो टॉपिक और हैं, आगे प्रश्न आएंगे तो ध्यान में आ जाएंगे। मतलब इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा एकदम डिटेल से। आईपीएल 2023 का पहला शतक किस बल्लेबाज ने लगाया था? अब डिटेल से मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके कम से कम आपके पास 30 क्वेश्चन बनेंगे आईपीएल के, 25 से 30। पहला शतक किस बल्लेबाज ने लगाया था? यहां पर देखिएगा दो फैक्ट है, यहां पर थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को हार्ड बनाने का प्रयास किया है। देखो पहला शतक लगाया है हैरी ब्रूक ने, ठीक है ना। आईपीएल 2023 का पहला शतक हैरी ब्रूक ने। किस टीम से खेलते थे? तो ये खेलते थे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से। अब यहां पर और भी फैक्ट है एक, क्या है? अगर बोलेगा किस भारतीय ने पहला शतक लगाया है आईपीएल 2023 में, तो वो लगाया है वेंकटेश अय्यर ने। वेंकटेश अय्यर पहले भारतीय हैं जिन्होंने आईपीएल 2023 में पहला शतक लगाया था भाई, ठीक है। ये कौन सी टीम से खेलते हैं? तो ये कोलकाता नाइट राइडर से खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर की टीम से खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, शारजहां स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? और ये बहुत बड़ा सम्मान है भाई। स्पोर्ट्स से बहुत प्रश्न बनेंगे आपके पास। आपके पास जो करंट अफेयर आएगा ना, समझ लो कि 70% आपके पास जो है वो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर आने वाला है इस बार, ठीक है। एक प्रश्न आपके पास 100%, एक क्वेश्चन 100% आपके पास इकोनॉमिक्स का आएगा, करंट अफेयर से ही रिलेटेड। मैंने 4-5 लिए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न लिए हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड बनाया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं 36 नंबर, किसे फ्रांस की बेस्टिल डी परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? किस मंत्री को आमंत्रित किया गया है फ्रांस की बेस्टिल डी परेड में? उल्टा भी पूछ सकता है आपसे। देखिए आंसर है नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। ऑप्शन सी करेक्ट है। उल्टा क्या पूछेगा कि नरेंद्र मोदी जी को किस देश की बेस्टिल डी परेड में आमंत्रित किया गया था या शामिल हुए थे? तो फ्रांस की। ये भी ध्यान रखिएगा, बेस्टिल डी परेड फ्रांस है, ये रिलेट करती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखो ये प्रश्न बहुत लेटेस्ट है और ये आएगा एग्जाम में किसी ना किसी। आंसर चाहिए मुझे सभी का। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के कैप्टन हैं ये। ऑप्शन डी करेक्ट है। सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंध रखते थे? ये हमने अपनी दिल्ली पुलिस की जो क्लास करवाते हैं हम लोग डेली बेस पे, मैंने उसमें ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। आप लोग पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता है। सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्रिकेट से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है क्रिकेट के क्षेत्र में। किस राज्य ने अत्यधिक हिंसा भड़काने के बाद वहां पर अनुच्छेद 355 लागू किया था? भाई मणिपुर कांड पता है आपको, वहीं पर जो है अत्यधिक हिंसे भड़के थे, है ना। स्थिति हिंसात्मक हो गई थी, काफी दिन तक डिबेट भी चली थी भाई न्यूज चैनल टीवी एंकर्स पे। अब अनुच्छेद 355 वहीं पे लागू हुआ था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। सभी ने ऑप्शन ए को दिया है। मणिपुर के सीएम भी ध्यान रखिएगा, सीएम कौन है, किस पार्टी से हैं? बीरेन सिंह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा जरूर। कौंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? मैंने जनजाति इंक्लूड की है क्योंकि जनजाति से रिलेट करके ऐसे ही प्रश्न करंट अफेयर में बन जाते हैं आपके। बिहान मेला किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है? तो कौंध जनजाति के द्वारा। किस राज्य में मनाया गया है? जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए भाई। किस राज्य में? ओडिशा में मनाया गया है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन डी को दिया है उनका राइट है। 39 नंबर आपके सामने है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? मैं प्रश्न वही ले रहा हूं जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी, सबसे सस्ता बिकने वाला खिलाड़ी, जीता कौन है कौन नहीं, ये तो आप लोग कर ही लोगे। ऐसे ऐसे प्रश्न ना एग्जाम में छूट जाते हैं आप जब पढ़ने बैठोगे, तो मैंने ऐसे प्रश्न ऐड किए हैं। देखो यशस्वी जायसवाल जो कि राजस्थान रॉयल की टीम से खेलते हैं, इन्होंने 13 गेंद में अर्धशतक लगाया था और सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है अब, राइट। 40 नंबर देखिएगा, हाल ही में अंजुम मुदगुल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? अंजुम मुदगुल पता होना चाहिए, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है इसलिए ये चर्चा में है अब, ठीक है। अर्जुन अवार्ड से प्रश्न बनता है ना। अब ये किस खेल से है? तो ये शूटिंग से है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। सुदीरमन कप 2023 चीन ने जीता है, किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न तो भाई जीके का है। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको तो गलत नहीं कर सकते आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है। आंसर दीजिए। सुदीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखने वाली चीज क्या है? किसने जीता है? चाइना ने जीता है। रनर अप अगर पूछ लेगा, रनर अप कौन है? तो रनर अप है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया को हराकर जीता है। 42 नंबर है, हाल ही में भारत के किस मंत्री को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया है? देखो भाई, भारत के मंत्रियों को या भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी मंत्री है, विदेश में आमंत्रित किया जाता है, वहां पर पुरस्कृत किया जाता है उन्हें, तो ये प्रश्न ना आपके लिए एक गोल्डन होता है, बहुत प्रश्न बनते हैं ऐसे। तो यहां पर भी नरेंद्र मोदी ही आंसर आएगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी 43 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अब ये प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता ना डायरेक्ट, आप लोग सोच में पड़ जाते कि इसका आंसर क्या है। इससे पहले मैंने एक और प्रश्न करवाया था आपको, ठीक है ना, थान थाई था वो, शायद थान थाई अभयारण्य था वो तमिलनाडु में। ये क्या है? नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैच करिएगा आप लोग। 44 नंबर है, कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। पूरी तरह से ई गवर्नेंस कौन से राज्य को घोषित किया है? तो ये किया है केरल को, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये आ गए यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? बताइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है, क्या आंसर सभी लोग यहां पे ऑप्शन बी को दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, 2023 में आयोजित आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? आईफा अवार्ड है, इसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड भी डिस्कस करेंगे। ये देखो आईफा अवार्ड 2023 कौन बताएगा? हाँ जी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा है आपसे, किसने जीता है? तो ये जीता है ऋतिक रोशन ने, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन ए को दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। नेक्स्ट है 47 नंबर, 2023 में आयोजित आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? बेस्ट फीमेल एक्टर, ठीक है। अब इसके साथ एक और प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2023 बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? तो इसमें तो जीता है दृश्यम 2 ने। किसने जीता है? दृश्यम 2 ने। और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए इन्हें मिला था यह पुरस्कार। अगला प्रश्न है 48 नंबर, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार पता है ना, 1965 में शुरुआत हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, लिटरेचर में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। पहले किसको मिला था?
पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था ये पूछता है, तो ये मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, है ना। पहला फीमेल किसको मिला था, तो आशा पूर्णा देवी को मिला था। हिंदी भाषा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था, यामा के लिए। ये पता होनी चाहिए चीजें आपको। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। दामोदर मौजो को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। मैच करिए, क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसी बात पे, किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। अब यहां पर इंडिया शब्द आया है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने यहां पर उतार दिया आपके सामने। आंसर दे दो जल्दी से। और अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है। देखो, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली इसको बनाने में तो भाई 2 दिन लगे हैं, मैं सही बताऊं, ठीक है। ईमानदारी से छांटने में, क्वेश्चंस को बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेने में काफी टाइम लगा है। अकेले वर्क करते हैं, इसके बाद टाइपिंग भी करना है, सब कुछ सिंगल हैंडेड है। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है सेशन को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है ये। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है, लिटिल इंडिया है। अब हैरिस पार्क नहीं है वो। ये प्रश्न लिया है इकोनॉमिक्स से, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे 4 प्रश्न यहां पे ऐड किए हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। 2023 में जारी एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऐसे 4 प्रश्न लिए हैं, बस चेंज क्या है, यहां पे एसबीआई है, किसी में आपको एडीबी मिलेगा, किसी में आईएमएफ मिलेगा, किसी में वर्ल्ड बैंक मिलेगा, ठीक है। एसबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी 7.1 रहने का अनुमान है भाई। सबसे हाईएस्ट दिया है एसबीआई ने डाटा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको गलत मत करिएगा। 51 नंबर देखो भाई, किस राज्य के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हुआ है। प्रश्न को उल्टा भी कर सकता है, समझ गए ना कैसे। यहां पे क्या है, ओडिशा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में है, पता होना चाहिए भाई, जीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बदले गए गांव के नाम, बदले गए शहरों के नाम, स्टेशंस के नाम, मैंने आपको वीडियो दिया है स्पेशल, देख लीजिएगा उसको। किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया है। अहमदनगर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। अहिल्याबाई के नाम पर इसका नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है, पता होना चाहिए। देखो, यूनिवर्सिटी गेम्स मैंने अभी करवाया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुए हैं। अब प्रश्न क्या मैंने लिया है यहाँ पे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीता है। ये जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने भाई। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आंसर मैच करिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यह फिर से नियुक्ति वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, नियुक्ति वाला प्रश्न है, अपॉइंटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होगा। ये बहुत पुराना प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आपका जुलाई अगस्त का है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष 78वें नंबर के कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मैच करिएगा। एंटोनियो गुटेरेस तो पता है ना, यूएनओ के अध्यक्ष हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। अब्दुल्ला मंडोस क्या है, अब्दुल्ला मंडोस ये भी अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं भाई। माइंड में नहीं आ रहा है, ये होमवर्क ले लो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अब्दुल्ला मंडोस किसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई। अगर नई दिल्ली आंसर करोगे ना तो बहुत गलत है भाई, नई दिल्ली आंसर नहीं है इसका, ठीक है। मुझे पता है नई दिल्ली आंसर आने वाला है, समझना चीज को। G20 विकास मंत्रियों की बैठक, अगर विकास मंत्रियों की बैठक बोलेगा, याद कर लेना, वा से विकास डलता है ना,
वा से वाराणसी होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। G20 शिखर सम्मेलन है दिल्ली में। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में आयोजित हुई है, ध्यान रखिएगा। 56 नंबर आपके सामने, हाल ही में हुआ एकोवीरिन अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यह भी टॉपिक लिख लीजिएगा, मैं आपको करवाऊंगा। आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जब हम करवाएंगे तो टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 2023, यह टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभ्यास है? एकोवीरिन अभ्यास, भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। 57, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? फिर से ये वर्ल्ड कप की बात कर दी यहाँ पे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है भाई, 2023 में हुआ है। आप सभी को पता है, जो क्रिकेट लवर है वो तो भूलेंगे नहीं। किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑप्शन बी करेक्ट है भाई। रनर अप कौन है? उपविजेता, तो रनर अप जो है ये अपना भारत है, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर है, एशिया कप 2023 का आयोजन कहां हुआ है? एशिया कप 2023 समाप्त हो चुका है अब, ठीक है। इंडिया ने जीत लिया है, फाइनल मैच इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था। एशिया कप 2023 का जो आयोजन है ये श्रीलंका और पाकिस्तान दो कंट्रियों में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तो गलत मत करिएगा इसको। 59, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है? महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार की इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे कोई भी। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है प्रश्न अपनी क्लासेस में। गृह ज्योति योजना जो है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर, सहकारिता नीति 2023 किस राज्य सरकार के द्वारा अपनाई गई? सहकारिता नीति 2023 किस राज्य सरकार के द्वारा अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन सी डी राइट हो जाएगा आपका। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई, 50 प्लस क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, इससे भी कम क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हैं। 61 नंबर देखिएगा, भारत और डैश के बीच हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। भारत और किस देश के बीच में हुआ है नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास? तो ये हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई, आंसर मैच कर लो। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पे। भारत के किस मंत्री को मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है? इसको उल्टा भी ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द नील बोलेगा, देखो यहां पे आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी करेक्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया। यह किस देश का राज्य सम्मान है? तो ध्यान रखिएगा, यह मिस्र यानी कि इजिप्ट का राजकीय सम्मान है, यह पता होने चाहिए आपको ऐसे भी। 63 नंबर देखो, हेमिस महोत्सव 2023 कहां मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, हेमिस महोत्सव 2023 कहां मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है भाई। अब ये केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पे, किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? किसने की है? तो ये की है भाई उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से स्टार्ट हुई है, पता होना चाहिए। 65 नंबर देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस मतलब क्या होता है? शांति, ग्लोबल वैश्विक शांति सूचकांक हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान था? करो आंसर। देखो भारत का स्थान ये शांति सूचकांक में, ठीक है, कौन सा था? 126वां था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पहले नंबर पे कौन सी कंट्री थी? तो आइसलैंड जो है, आइसलैंड जो है ये
सबसे पहले नंबर पे आती है शांति सूचकांक में। भारत का स्थान क्या है? 126वां है। नेक्स्ट है 66 नंबर, चंद्रयान 3 के रोवर मॉड्यूल का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के रोवर मॉड्यूल का नाम क्या है? दीजिए आंसर। ये भी आपको टॉपिक करना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक है? चंद्रयान 3 कंप्लीट करना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से। हमने पूछा है किसका? रोवर का नाम। तो रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछता लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम विक्रम है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? कहां से लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? कितना समय लगा पहुंचने में? बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, ये अच्छे से कवर कर लेना आप लोग। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? मैंने आपको बताया है चौथा या पांचवा क्वेश्चन। जनवरी 2023 में रैंकिंग आई थी पहले हेनले पासपोर्ट की। जनवरी 2023 में मैंने आपको क्या बताया था? इंडिया की रैंक क्या थी? हाँ जी, अभी तो बताया है, याद है ना? इंडिया की रैंक मैंने बताई थी 85, और जो पहले नंबर पे था वो कौन था? जापान था। ये जनवरी 2023 में जो आई थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग, उसके हिसाब से। इसके बाद जो रैंकिंग आई है ये है आपकी जुलाई 2023 में फिर से रैंकिंग आई थी ये। ठीक है ना, जुलाई 2023 में फिर से रैंकिंग अपनाई गई, दूसरी आई थी रीशेड्यूल होके। इसमें आपसे पूछेगा पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है। हालांकि इसको भूल जाना, अब आपके पास यही प्रश्न आएगा, आपको ये चलना है। बट फिर भी अगर जनवरी 2023 लिख दे तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? पहले नंबर पे सिंगापुर है, और इसमें अगर इंडिया का आपसे रैंक पूछेगा लेटेस्ट, तो भारत अब 80 रैंक पर है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, भारत का रैंक क्या है? 80 है। अब चलते हैं आगे 68 नंबर। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? बताओ भाई, एशियाई विकास बैंक की बात करेंगे, एडीबी, इसने भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्या आंसर करेंगे? कॉलिंग आ रही है यार बार बार, आंसर करिए भाई, साइलेंट कर देते हैं इसको। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे फटाफट से। चलें सॉल्यूशन पे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 6.3। देखो, एसबीआई के अनुसार मैंने आपको क्या बताया है? एसबीआई के अनुसार 7.1%। ठीक है, इसके बाद एडीबी एशियाई विकास बैंक के अनुसार 6.3% रहने का अनुमान है। आगे और भी डिस्कस करेंगे, फिर हम इकट्ठे एक जगह लिख लेंगे इनको। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चल रहा है अभी भी वर्ल्ड कप, ठीक है, कौन बने हैं भाई? इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने हैं शाहरुख खान, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? भाई इसको ना आप स्क्रीनशॉट अभी लगा लो, ये देखना 99% किसी न किसी शिफ्ट में मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, टोटल आज 110 प्रश्न डिस्कस करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड। 10 अक्टूबर 2023 तक के सभी प्रश्न यहां पर लिए हैं हमने, जो इंपॉर्टेंट हैं, टॉप 100। यहां पर ये मिला है लियोनेस मेसी को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, लियोनेस मेसी फुटबॉल खेलते हैं। किस राज्य ने रतन टाटा जी को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? अब ये क्या है? ये पहला पुरस्कार है उद्योग रत्न। पूछेगा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? रतन टाटा जी को मिला है, और ये दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मैटी केला को जीआई टैग मिला है? ये जीआई टैग का तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना? एक मैंने चावल वाला बताया था आपको प्रश्न, एक ये मैटी केला है,
एक और बीच में प्रश्न करवा दिया है जीआई टैग का, ठीक है ना। तो ये मैटिकेला जीआई टैग जो है ये तमिलनाडु राज्य का है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए। अगस्त का प्रश्न है, ये बहुत पुराना नहीं है, अगस्त 2023। बीपीसीएल ने किसे अपना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। 74 निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये मैंने क्यों लिए हैं इतने पुरस्कार, क्योंकि ये पुरस्कार जो है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं, जितने भी पुरस्कार हैं ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर भी। आगे देखिएगा, हाल ही में कौन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर करिए जल्दी से जी। तो ये बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लो। आगे बढ़ते हैं 76 हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। हर बार स्वच्छता में वही आगे रहता है भाई, पिछले 4-5 साल से वही चला रहा है। कौन सा है, इंदौर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब याद करने की चीज क्या है, क्या पता इस बार इंदौर ना पूछे आपसे, हर बार पूछता है तो ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आगरा है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का शहर है ठाणे, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस बार मैंने प्रश्न उल्टा दिया है आपको, इस बार आपको बताना है किस देश का सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, किसको दिया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यह सम्मान ग्रीक का है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 हाल ही में किसने शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अब ये भी विश्व कप है और विश्व कप आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, मतलब इस क्लास में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं ना, इनको आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते, ऐसे प्रश्न लिए हैं यहाँ पे। और इनमें से प्रश्न बनेंगे भी भाई, एग्जाम में देख लेना, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस अकेली वीडियो से। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। किनके साथ मैच था, ये बहुत बड़ी बात है, आर प्रज्ञानंद जो भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं उनके साथ मैच था, यानी कि जो रनर अप हैं वो कौन है, आर प्रज्ञानंद है। मैग्नस कार्लसन का संबंध नॉर्वे से है, ये नॉर्वे देश से है, यह भी पता होना चाहिए आपको। 79 देखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया है। बेसिकली क्या प्रश्न है पता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, सिंपल है, ध्यान रखिएगा 40वां स्थान है, ऑप्शन सी। 80 नंबर, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में भाई, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है, इतना तो याद कर लेते हो। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित हुआ है ये मुझे बता दो फटाफट से। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है, जोहान्सबर्ग आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा जी। 81 नंबर है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है। ये राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार है, इससे पहले क्या डिस्कस किया था, आईफा, ठीक है। मैं दोनों यहां पे ले लूंगा ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो, ठीक है ना। देखो पहले कर लेते हैं क्वेश्चन, नेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म क्या थी, रॉकेटरी थी, आर माधवन इसमें एक्टर थे, एक्टर कौन थे, आर माधवन थे, ठीक है ना। चिदम्बरम जी की उस पर बनाई गई थी ये रॉकेटरी फिल्म। देखो अगला प्रश्न, 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में
बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है इसमें? तो इसमें जो बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है ना, वो जीता है अल्लू अर्जुन ने। किस फिल्म के लिए? पुष्पा द राइस। पुष्पा द राइस। डायलॉग सुना है ना, मैं झुकेगा नहीं साला, है ना? तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली। 83 है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है भाई? अब यहां पर मेरे ख्याल से ये फिल्म फेयर का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें किसी भी। देखिए, ये मिला है आलिया भट्ट को, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अब एक चीज देखो, हमने क्या डिस्कस किया है इससे पहले? आईफा अवार्ड 2023, ठीक है ना? उसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो मैंने क्या बताया था? दृश्यम 2। कौन सी थी भाई? दृश्यम। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था दृश्यम 2 को, ठीक है। एक्टर का खिताब किसको मिला था? बेस्ट एक्टर का खिताब मिला था ऋतिक रोशन को, ऋतिक रोशन। और बेस्ट एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का मिला था आलिया भट्ट को, ठीक है। ये हमने शुरू में डिस्कस किया है इससे पहले। अब ये 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन सी है? हाँ जी, साथ साथ कमेंट करो। बेस्ट फिल्म है रॉकेटरी। ऐसे लिखने से ना एक जगह आपको आसानी से याद हो जाते हैं फिर। बेस्ट फिल्म है रॉकेटरी। एक्टर कौन है? एक्टर अल्लू अर्जुन है भाई, अल्लू अर्जुन। और एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट दोनों में सेम है, एक्ट्रेस तो सेम है, ठीक है। बाकी सब चेंजेस है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनके कार्यकाल को हाल ही में 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है? भारत के केंद्रीय सचिव बता दीजिए जल्दी से। केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इसके साथ साथ ये राजीव गौबा भी ध्यान रखिएगा, ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं। कौन है? कैबिनेट सचिव। इनके भी कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है ना? मैंने दोनों अलग अलग नहीं लिए हैं, मैंने एक ही में कवर कर दिया है। आगे चलते हैं 85 नंबर। किसने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का टाइटल हासिल किया है? मिस डीवा यूनिवर्स है, मिस डीवा यूनिवर्स। इससे पहले डिस्कस किया था मिस फेमिना इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, ठीक है ना, नंदिनी गुप्ता थी वो। मिस डीवा यूनिवर्स मिला है किसको? श्वेता शारदा को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसने, किसको मिला है, किसने जीता है? श्वेता शारदा ने जीता है। 86 नंबर। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? और अब तो एक और गोल्ड मेडल आ गया है भाई, एशियन गेम्स चल रहे हैं, पता है ना आपको? एशियन गेम्स, मैंने प्रश्न आगे लिया है इसलिए मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। यहां पर कितना मीटर दूर भाला फेंका था? 88.17 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। और भारत की जो टीम थी ना, भारत का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने ही किया था, यह ध्यान रखिएगा। 87। भारतीय फुटबॉल की प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, ये तो क्वेश्चन बनता है जीके का। इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन बागान ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। टीम का नाम है। रनर अप कौन है? ईस्ट बंगाल है, ये ध्यान रखिएगा। मैं साथ साथ दोनों लिखता जा रहा हूं भाई, रनर अप भी और ये भी। क्या पता एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ जाए, आपको कुछ नहीं पता, हमें भी आइडिया नहीं है, इसलिए प्रिपेयर होकर चलेंगे। देखिए 88। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ है? उम्मीद करूंगा ये कोई भी गलत नहीं करेगा। बताइए आंसर। G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर है। हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया आपका अपॉइंटमेंट से।
बताइए सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? भारतीय मूल के ही हैं ये, अब तो इंडियन नहीं है पर इंडियन भारतीय मूल से है। थर्मन षणमुगरत्नम, थर्मन षणमुगरत्नम, ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। सिंगापुर क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे है, पता हो गया आपको, बताया है अभी। 90 नंबर देखिए, हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2023 में शामिल किया गया है? अभी लेटेस्ट प्रश्न है भाई, किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 2023 में? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता होना चाहिए। शामिल किया गया है शांति निकेतन को, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा सर, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 91, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तीसरा चौथा प्रश्न है, ये बदले गए नाम से आज का, ठीक है। संविधान सदन किया गया है, ऑप्शन ए, क्या सभी ने आंसर किया है? ऑप्शन ए करेक्ट है। 92 आपके सामने, हाल ही में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है? करिए आंसर जी, क्या आंसर देंगे? देखो सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले नंबर पे इंदौर है। स्मार्ट सिटी 2023, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 हुआ है, उसमें भी पहला स्थान इंदौर ने ही प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो जो इंदौर है वो स्मार्ट भी है और वो सुंदर भी है, याद हो जाएगा। इंदौर स्मार्ट भी है, सुंदर भी है। स्मार्ट कॉन्क्लेव पुरस्कार भी इंदौर को मिला है, स्वच्छ सर्वेक्षण भी इंदौर को मिला है। 93, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? लो भाई, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता आपको तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा फिर? रेलवे बोर्ड की पहली महिला है तो ये तो और इंपॉर्टेंट है भाई साहब। करो आंसर। लक्ष्मीकांत, जया वर्मा, रेखा त्यागी, सुलक्षणा कांति। जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन बी जिसने आंसर दिया है उनका राइट है। 94, एम एस स्वामीनाथन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये तो छोड़ने वाला प्रश्न है ही नहीं, आप लोग जीके में हमेशा पढ़ते हो हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है ना। विश्व लेवल पे कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग है। तो एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है, ये भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा भारत का सौर वेधशाला मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? बताइए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना, सब्जेक्ट का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आदित्य L1, आदित्य L1 क्या है? भारत का सौर वेधशाला मिशन है जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। हाल ही में कौन नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? देखो नेपाल के राष्ट्रपति हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, पौडेल थे वो, रामचंद्र पौडेल है ना, नेपाल के नए प्रेसिडेंट। ये नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है? विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। 97, अच्छा एक चीज और देखो, हमारी क्लास की पीडीएफ काफी दिन से नहीं आ रही है, ठीक है ना, पर मुझे ये लगता है ये जो करंट अफेयर है ना, इसकी पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। पीडीएफ इसकी आपको मैं दूंगा, आज इवनिंग में ही इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे शुभम क्लासेस। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, तो यार अब तो कर लेना, काफी टाइम हो गया है क्लास लेते हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है भाई? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टेपन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, इन्होंने ना इस साल
90% तो इन्होंने ही जीती है फॉर्मूला 1 रेस। जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई हैं इन्होंने जीती हैं, ठीक है ना। मोनाको के साथ साथ अगर बोलेगा मियामी, ठीक है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसके अलावा कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2023, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों भी किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलत मत करिएगा। मैं चाहता अलग अलग क्वेश्चन भी ले लेता, पर इतना लंबा वीडियो मुझे करना नहीं है, जितने कम समय में आपको पता लगे उतना बेटर है। 2003 में प्रकाशित हुआ उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी 2023 में उपन्यास जो है ये प्रकाशित हुआ है। अब ये जो राइटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। राइटर कौन है? सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। 99 प्रधानमंत्री द्वारा आदि महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहां किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदि महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहां किया गया? यह किया गया है कहां पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब लास्ट के 10 प्रश्न हैं, 110 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये 10 की 10 यहां से अक्टूबर के हैं भाई, ठीक है। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं इस समय? तो ये हुए हैं मोहम्मद मोइज्जू। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी, मैच करिएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आखिरी 10 प्रश्न। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू की जीडीपी की दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? बताओ भाई, वर्ल्ड बैंक ने कितने रहने का अनुमान लगाया है? क्या आंसर देंगे आप लोग? वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 6.3%। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जीता है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है भाई? ऑप्शन आपके सामने हैं, कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों नाम इतने सॉलिड है ना, कभी कभी तो भाई फंबल हो जाता है बोलते हुए। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? भौतिकी यानी कि फिजिक्स में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? पियरे एगोस्टिनो, फेरेंक क्रॉस्ट और एनीएल हुइलियर। उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 104। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो यहां पर भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमिनोव, एकिमोव। किसे साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दे दो भाई, ठीक है। इसमें उपरोक्त सभी आंसर नहीं है, इसका आंसर जल्दी करिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फॉसे। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। 106। किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है? तो यह मिला है क्लाउडिया गोल्डिन। ऑप्शन यहां पे डी करेक्ट है, मैच कर लो। इसके साथ साथ 107 नंबर। विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, क्या आंसर देंगे? हाँ जी, देखो भारत के पूर्व क्रिकेटर थे अजय जडेजा, है ना, कमेंट्री भी करते हैं कभी कभी। अफगानिस्तान के मेंटर हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं भाई? कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन बताएगा भाई? जल्दी से आंसर करो, इसका आंसर कौन बताएगा?
28, 38, 41, ठीक है। टोटल मेडल जीते हैं 107। कितने जीते हैं? 107। 28 गोल्ड मेडल जीते हैं इस बार, ठीक है। 38 जो जीते हैं वो जीते हैं सिल्वर, और 41 कितने जीते हैं? ब्रॉन्ज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वैसे इतना डीप पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, आप लोग का आंसर सही आना चाहिए। ये प्रश्न ना लिख लेना भाई, अगर नहीं आया तो बताना, ठीक है ना। 2 प्रश्न बनते हैं, पहले इसको देखो। एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? एशियन गेम्स में, इससे मैंने आपसे पूछा था पिछला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 में, इसमें नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड जीता है? इसमें भी गोल्ड जीता है और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीत लिया है, ठीक है। अब जल्दी से आंसर दे दो, क्या आंसर देंगे आप लोग? हाँ जी, देखो एशियन गेम्स में ना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़ा है, 88.88 मीटर दूर भाला फेंका है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.17 मीटर बताया है, यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ यह है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 110 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर 2023 तक के, अब तक के करंट अफेयर्स और भी बनते हैं, 100 प्रश्न और भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, पर हमने ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। इसका आंसर करिएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा हमारा प्रयास आपको कैसा लगा है, क्लास कैसी लगी है आपको, ठीक है। इन 110 में से अगर कमेंट करना चाहो कितने राइट हुए हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। IMF ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.1 से बढ़ाकर डैश किया है। लो भाई, इसका आंसर दे दो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे अब, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्लास को बंद करेंगे भाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताइए, जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट से, इसके बाद क्लास को बंद करते हैं। चलो भाई, अच्छा एक चीज और है, सारे डिस्कस कर लेते हैं ना। मैंने आपको बोला था अगर बोलेगा एसबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी रेट, ठीक है, एसबीआई के अनुसार, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार, उसके बाद वर्ल्ड बैंक के अनुसार, ठीक है, उसके बाद क्या है ये IMF के अनुसार। देखो इन तीनों ने सेम रखा है 6.3%, यहां पर भी 6.3% और यहां पर भी 6.3%। एडीबी की ना पहले कितनी, देखो एडीबी की पहले 6.4% तय हुई थी, फिर इन्होंने घटाकर 6.3% की है, ये पता होनी चाहिए। और एसबीआई की मैंने आपको क्या बताया है, 7.1 थी सबसे हाईएस्ट, ठीक है। यहां पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एक बार जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट से, ठीक है जी। क्या आंसर किया है आप सभी ने, एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, उसके बाद अब क्लास को बंद करते हैं। क्लास कैसी लगी है भाई, एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिर, तो यही थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि इन 110 प्रश्नों में से कितने राइट हुए हैं, आपको आज का सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप वहां पे जाके एक बार और इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।